अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 25 सवाल ऐसे लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और अंत तक जरूर देखना और बताना कि 25 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। का पहला सवाल ये रहा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताए दोस्तों, जो कि मस्त वीवीआई प्रश्न है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी नदी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? क्या बताए दोस्तों कमेंट बॉक्स में? का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है गंगा। का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा? तो बताए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? क्योंकि पाटलिपुत्र होगा या हड़प्पा या तक्षशिला या काशी? इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हड़प्पा, राइट ऑप्शन। तीसरा सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बतावें। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बताए दोस्तों, क्योंकि वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी में बार बार पूछे जाता है प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा पर्वत ऊंचा है? तो जो कि नंदा देवी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दिल्ली, अमृतसर या लखनऊ या कानपुर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अमृतसर। कमेंट में बताना दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था दोस्तों। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो बताइए दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि राइट ऑप्शन बी में देगा अरब सागर में गिरता है। भारत का पहला मुगल शासक कौन है? बताइए दोस्तों, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो कौन था? जो कि इसका सही आंसर होगा बाबर, जो कि बाबर भारत का पहला मुगल का शासक था दोस्तों। अगला सवाल, भारत में मानसून किस दिशा में आता है? तो बताइए, भारत में मानसून किस दिशा में आता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व या पश्चिम? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दक्षिण या और पश्चिम। अगला सवाल, ये वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। क्यूट इंडिया मूवमेंट कब कब हुआ? तो बताइए दोस्तों, क्यूट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1930 या 1942 या 1919 या 1947? तो इसका सही आंसर होगा 1942, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट ऑप्शन दिया गया। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? क्या कहाँ है? महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है झारखंड, जो कि छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है दोस्तों। अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बताइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था दोस्तों, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताओ दोस्तों। गंगा का उद्गम कहाँ है? तो बताइए, गंगा का उद्गम कहाँ है? यमुनोत्री या गंगोत्री ग्लेशियर या कैलाश या मानस मानस सरोवर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गंगोत्री ग्लेशियर। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक क्या है? यानी पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन थे? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया थार। दांडी मार्च किसने किया? तो बताइए दोस्तों, दांडी मार्च किसने किया? तो दांडी मार्च किसने किया? तो गांधी जी ने किया था दोस्तों, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बताइए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल फजल, अबुल फजल। भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया चिल्का, सॉरी बुल्लर हो जाएगा दोस्तों। साइमन कमीशन कब आया? बताइए, साइमन कमीशन कब आया? तो 1800, तो कब आया बताइए दोस्तों। जो कि 1919 में साइमन कमीशन आया था।
हिमालय का हिस्सा कौन सा है? तो बताइए हिमालय का हिस्सा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया कंचनजंगा। लाल किला किसने बनवाया? तो दोस्तों लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला शाहजहां ने बनाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो बताइए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? यूपी, महाराष्ट्र या राजस्थान या एमपी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राजस्थान। जो कि मस्त वीवाई प्रश्न है दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764 या 1857 या 1707? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1757। भारत का सबसे बड़ा, ये पूछ रहा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर या? क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हीराकुंड बांध। विक्रमादित्य किस वंश से थे? तो बताइए मौर्य, गुप्त, चोल या पाल? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुप्त वंश। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो बताइए दोस्तों भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर देश में कौन सा देश है? श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश या म्यांमार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों नेपाल। तो बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में 25 में से आपका कितना सही हुआ। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।